नरेश मीणा भी आए हो ना ये तो लुक्का पार्टी चल जे तो एक मुद्दा तो बताओ, 2 साल में कौन सा काम कर दिया इन्होंने? तो प्रमोद जैन भाया क्या कर देगा? बिल्कुल सब काम, अरे पूरे काम उसने किए हैं, रोड उसने बनवाया है। अरे एक तरफा रहेगा जगह कैसे रहेगा? मैं मोरपाल सुमन का गांव का हूँ। अच्छा, मोरपाल के सुमन के गांव के ही हो आप? बाया जगह रहेगा एक तरफा। पीछो के दे दियो थाने बीजेपी ने हमें तो कुछ नहीं दिया। नरेश मीणा का नहीं आएगा यहाँ वोट। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नया नया आदमी ये कभी लड़ाई नहीं है, जैसे कभी उधर से लड़ता है, कभी इधर से लड़ता है। रोड, सड़क, नाली, ये कुछ अव्यवस्था 5 साल से बहुत गांव में नरेगा नहीं चल रही है। ये किसका दोष है? सरकार का दोष है। इसके लिए हम मतदान करेंगे आने वाले समय पे। हमको ऐसा नेता चाहिए जो देश का विकास करे, जनता की सुनवाई करे। जो जनता की सुनवाई नहीं करे वो काहे का नेता है? नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं अंता विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं, जहां पर एक गांव है कोयला। इस कोयला गांव के अंदर एक बाजार पड़ता है और बाजार के अंदर दीपावली की सजावट चल रही है और जोरों शोरों पर तैयारियां चल रही है। इन्हीं तैयारियों के बीच में लोगों से जानते हैं कि अंता चुनाव को लेकर तैयारियां कैसी है और किसका कैसा माहौल है। राम राम सा, क्या नाम है? मुकट बिहारी। अच्छा, क्या लग रहा है कोयला गांव में किसका माहौल है इस बार? प्रमोद जैन भाई। प्रमोद जैन भाई। नरेश मीणा भी चुनाव लड़ रहा है और अभी तो मोरपाल सुमन को भी टिकट बीजेपी वालों ने दे दिए, तो लगता है त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। नहीं रहे एक तरफा रहेगा जगह। कैसे रहेगा? मैं मोरपाल सुमन का गांव का हूँ। अच्छा, मोरपाल के सुमन के गांव के ही हो आप? बाया जगह रहेगा एक तरफा। कैसे, किस कारण? आपके गांव का आदमी है फिर प्रधान रह चुके हैं, सरपंच भी है हमारे गांव के, एक भी नाली ने बनी। ए बाबा का दकुरे बाबा, 1 मिनट रुको तो। 1 मिनट केड़ा खा रहे हो? ए बताओ किन वोट दे रहे हो? सर मारा क्या हो? हाँ बाबा बताओ की माहौल है? मैं तो बोल बाले बंदे याद। राम राम सा। राम राम साहब। क्या नाम है सा? ओम प्रकाश शर्मा, विलेज कोयला। पंडित जी के लगे है अंता विधानसभा में दोबारा चुनाव हो रहा है, किंग को माहौल है? देखो ऐसा माहौल दोनों को स्थित है। दोनों किंग को? हाँ, जनता पार्टी को, कांग्रेस को, दोनों को। अच्छा, तो नरेश मीणा भी निर्दलीय चुनाव? नरेश मीणा का नहीं आएगा यहाँ वोट। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नया नया आदमी ये कभी लड़ाई नहीं है, जैसे कभी उधर से लड़ता है, कभी इधर से लड़ता है। एक जगह स्थायी नहीं हुआ। अच्छा, हमको ऐसा नेता चाहिए जो देश का विकास करे, जनता की सुनवाई करे। जो जनता की सुनवाई नहीं करे वो काहे का नेता है? तो कौन कर सकता है जनता की सुनाई? देखो सुनाई तो दोनों करते हैं, दोनों पार्टियों में संघर्ष होगा इनमें, जनता पार्टी और कांग्रेस में, अंता क्षेत्र से। ये बात नरेश मीणा के समर्थन में इतनी भीड़ आ रही है। परिवार भीड़ जैसे वो कचौड़ी खाने वाले की भीड़ है। आपको क्या लग रहा है किसका माहौल है? मेरे हिसाब से तो कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का है। कांग्रेस से कौन है? प्रमोद जैन भैया। प्रमोद जैन भैया। टक्कर किसके बीच में रहेगी? प्रमोद जैन भैया, नरेश मीणा। नरेश मीणा। तो ये बीजेपी वालों के इनका क्या होगा? इनका काम तो यही है। इनका काम तो यही है, फ्री पास। एक मुद्दा तो बताओ, 2 साल में कौन सा काम कर दिया इन्होंने? तो प्रमोद जैन भाया क्या कर देगा? बिल्कुल सब काम, अरे पूरे काम उसने किए हैं, रोड उसने बनवाया है। हमारे गांव अभी 5 साल पहले से 5 साल पहले की 2018 के चुनाव में रोड भी उन्होंने बनवाया है। किसने बनवा दिया रोड? अच्छा, जहाँ 15 मिनट में 12 पहुँच के लगवा दिया? बाटा जगह जगह खलाना बाटा भी लगवा दिया। बाया कौन लगवाया? बाया ना तो काम करायो भैया, बाटा बता रहे हो? वो बाया ना ब्याह भी करा वो जो को गरीबा को। ये तो जना साका आ रही है तो खाओ जे रुपया कब्जा कर मिले जे ना साका का डंडा पता मिले जुटेगा। अच्छा, तो कौन सा आदमी ठीक लग रहा है? पानी लाग रही हो मान दो पानी ना तो मां पानी करने दे। नरेश मीणा भी आए हो? ना ये तो लुक्का पार्टी चल जे तो हमारे घर से अपंग है, यहाँ से पेड़ कट रहा है, अभी तक साइकिल नहीं मिली। 12 महीना हो गया हमारे लिए। हाँ, साइकिल नहीं मिली अभी तक। तो बीजेपी का कौन करवा सकता है काम? अब जो काम कराएगा उसका ही देंगे वोट भी। अजय, नरेश मीणा ने तो इतने सारे जाना ही कोई ना। अपने माँ प्रमुख साहब ने टिकट मिले यहाँ ने बोला किराना की दुकान पे अपन जाना कोई 100 रुपया पीपो ज्यादा ले जाओ। किसका माहौल है भाई साहब? माहौल का तो यूँ है, देखो हम तो विकास के लिए वोट देंगे और जो
जो जिसने अभी तक विकास करवाया है अंता मांगरोल विधानसभा में, उसको मतदान किया जाएगा। तो कौन करवा रहा है? अभी तक 2 साल से पूर्व में कंवरलाल जी की यहाँ पर सरकार रही, ये वो विधायक रहे यहाँ पर। 2 साल में अगर ये 5000 मतदाता है इस गांव में, अगर एक भी काम हुआ हो तो ये सब जनता यहाँ से पूछ लो आप जनता से। 2 साल में बहुत में एक भी काम नहीं है। विकास पे वोट किया जाएगा। धर्म के क्षेत्र पे देख लो आप, धार्मिक क्षेत्र में भी कोई काम नहीं हुआ। और रोड, सड़क, नाली, ये कुछ अव्यवस्था 5 साल से बहुत गाँव में नरेगा नहीं चल रही है। ये किसका दोष है? सरकार का दोष है। इसके लिए हम मतदान करेंगे आने वाले समय पे। तो किसको करोगे? अब सपोर्ट जो विकास पुरुष है यहाँ का, उसको मतदान किया जाएगा। कौन है? कोई इशारा? विकास पुरुष प्रमोद जैन भाया। तो कह रहे हैं विकास प्रमोद जैन भाया है जी, मेरी बात सुनो। जो ये पहले 12 मांगरोल सड़क मार्ग बनी थी, जो जब पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रमोद जैन भाई थे, उसी की सरकार में ये रोड बना था। अब भी वर्तमान में जो कांग्रेस गवर्नमेंट गई थी भूतकाल में, मतलब तो उसी ने ये रोड पास करवाया था और आगामी समय में भी हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। देखो तो कह रहे हैं प्रमोद जैन भाया विकास पुरुष है। अच्छे हैं आदमी, तो प्रमोद भाई भी अच्छे ही हैं। आदमी अच्छा है, बिल्कुल। तो फिर वोट क्यों करना दे? वोट में ये कर रहे हैं उनके गड़बड़ यार। कौन है? उनकी पार्टी के कर रहे हैं, और क्या है। हम तो बीजेपी से हैं, बीजेपी से रहेंगे। प्रमोद भाई हो चाहे के दे दियो थाने बीजेपी ने हमें तो कुछ नहीं दिया, प्रणाम तो बीजेपी में देते हैं। तो बीजेपी को चोला उठा रहा है। नहीं, देखो चोला ओढ़ना एक अलग बात है। विकास पे युवा मतदाता विकास पे वोट देगा। तो युवा तो नरेश के साथ भी युवा नरेश के साथ भी हैं, सभी के साथ रहते हैं। देखो नेता सभी आएंगे, सभी का सम्मान है। हमारे गांव में ऐसा है कि सभी का सम्मान किया जाता है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, निर्दलीय हो, बसपा हो, सभी का सम्मान है। लेकिन मत तो वही दिया जाएगा जो विकास करवाएगा। अच्छा, भाया क्या कर देगा ऐसा आ जाएगा? तो भाया ने तो आप देख लो ना, 2222 जोड़ो जो निःशुल्क विवाह सम्मेलन करवाया था। धार्मिक क्षेत्र में हमारे यहाँ देवरा बालाजी है, और भी मतलब सभी जगह पर धार्मिक क्षेत्रों में उन्होंने कम से कम 7-8 मंदिरों में तो यहाँ पर अनुदान दिया है। वो उनके निजी कोष से दिया है। अब आप बीजेपी बिल्कुल सही है। देवरा बालाजी विकास भाई अपन तो बीजेपी में देते आए, हमें तो किसी से मतलब नहीं है। हम तो हमारे हिसाब से ये जो बता रहे हैं दिया है दिए होंगे तो बनाए होंगे, जो सबूतरों बनाए होंगे तो उनके विकास से बनाए होंगे, वो पार्टी के साथ थोड़ी बनाए हैं। तो ये आरोप क्यों लगते हैं? भाया खूब खाया। भाया वो तो सब देखो, मेरी बात सुनो। अगर भाया ने खाया है तो केंद्र में मोदी की सरकार है, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है। अगर उसने कुछ खाया है तो आप खुलवाओ ना पत्ते। 5 साल से नरेंद्र मोदी ने जब बोला था उसके मुंह से कि भाया रे भाया खूब खाया, तो नरेंद्र मोदी उसकी इंक्वायरी नहीं करवा सकता क्या? मैं तो ये बात पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से, कंवरलाल जी से। यहाँ के लोकसभा सांसद जो दुष्यंत सिंह जी है, 15 साल से सांसद है, उनका विकास बताओ आप। वो आते हैं केवल मतलब चुनाव में आते हैं वोट मांगने, उसके बाद उनका कोई काम नहीं है। क्षेत्र में घूमना, क्षेत्र के विकास से कोई मतलब नहीं है। और आप इनसे सबसे जानकारी ले लो भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कंवरपाल भी मैडम क्या विश्वासी आदमी थे? कंवरलाल जी, कंवरलाल जी भी विश्वासी। देखो कंवरलाल जी में हम व्यक्तिगत बुराई नहीं कर सकते, लेकिन हमारे गाँव में विकास नहीं हुआ, हम विकास में मतदान करेंगे। और जो मोरपाल आए हैं वो भी उनके, देखो मोरपाल जी धरातल से जुड़े हुए नेता है और मतलब सामान्य कैटेगरी से आते हैं। उनका हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्षेत्र के आदमी है, अच्छे आदमी है। अब वो तो लोगों को देखना है कि किसको मत देना है, किसको नहीं देना है। और नरेश के पिताजी वो परिवार के साथ है, दंडवत प्रणाम किया था कि हमें अंता की धरती को प्रणाम है। नहीं, नरेश जी का भी स्वागत है। देखो लेकिन क्या है कि यहाँ पर अंता विधानसभा में ये होता है कि कांग्रेस और बीजेपी 2 दल हैं, तो इनका एक मजबूत आधार स्तंभ है। इस कारण वो उनको वोट देते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी पर क्या है कि वोट बैंक एक मजबूत नहीं हो पाता।